हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ एवरेज एंड आई होप कि आप लोग लॉकडाउन टाइम पे अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट एवरेज का। और कुछ सवालों को हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 60। जो भी स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज मार्क्स 60 था। आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर्स, कुछ एरर था जिसमें 100 स्टूडेंट्स का द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 60 टू 30। 60 से 30 किया गया सबके नंबर को। मतलब चेंज कितना आया? अगर मैं चेंज की बात करूंगा इस क्वेश्चन में, तो आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट का जो हमारे पास मार्क्स है वो 60 से कितना हुआ, 30। तो आपके पास 30 का डिक्रीमेंट हुआ। कितना टोटल चेंज कितना आया? 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, जितना चेंज आया, राइट? ओके। और अगर सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो जो मेरा पास एवरेज है वो कितना हो गया, 45 मार्क्स का। मतलब जो एवरेज 60 मार्क्स था वो एवरेज कितना हो गया, 45 मार्क्स। तो हमारे पास एवरेज में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट हो रहा है और सभी स्टूडेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स रहे होंगे सबके मार्क्स में सिर्फ 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, एवरेज में 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया। तो लेट अस सपोज देयर वर 10 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाई कितने मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, राइट। और अगर ये 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो इनमें मार्क्स में कितने का डिक्रीमेंट आया, 30 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया है। ये जो डिक्रीमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको और ये जो डिक्रीमेंट यहाँ पे दिख रहा है, सबके बीच में ये दोनों क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स में 30 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया और जो टोटल स्टूडेंट्स n है उनमें 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया। ये दोनों पार्ट हमारे पास बराबर होगा। अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास 15 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो n का वैल्यू कितना बन जाएगा, 200 एंड दैट्स माय आंसर, ठीक है। n इक्वल्स टू कितना बनेगा, 200। क्लियर? तो वैसे भी देख सकते हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स में देखा जाए तो कितने मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, 30। अगर सभी स्टूडेंट्स में देखा जाए तो कितने मार्क्स का डिक्रीमेंट आया, 15। अगर मार्क्स डिक्रीमेंट का अगर मैं रेशियो पूछूं तो कितना बनेगा, 2:1, राइट। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे उनका जो रेशियो बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, जस्ट इनवर्स बनेगा। दैट इज कितना, 1:2। अब 30 मार्क्स का डिक्रीमेंट कितने स्टूडेंट्स का था, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का था। तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, ये 1 यूनिट 100 के बराबर है। 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट कितने स्टूडेंट्स में था, टोटल स्टूडेंट्स में था, जिसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। तो 1 बराबर 100 है तो 2 बराबर कितना आएगा, 200। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। एक नया सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलो बी हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और पर्सनली ये मुझे बहुत मजेदार क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन ध्यान से अगर आप मेरी बात समझेंगे और अगर आप लोगों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंप्लीट आपने इस चीज को पढ़ रखा है, समझ रखा है, ठीक है, इसको फील कर रखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12, ठीक है। उसमें से 11 स्टूडेंट, 11 जो पर्सन है उनका एवरेज कितना है, 95 kg, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे समथिंग एक बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने लोग हैं, पहले इनको 11 लोगों को मैं यहाँ पे फिट करता हूँ, ठीक है। 11 लोगों को फिट करता हूँ। तो सपोज ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, और इसी तरीके से आपके पास ये 11th पर्सन है, ठीक है। ये पहले आदमी से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अप टू कहां तक, 11th पर्सन तक, ठीक है। यहां तक दिया हुआ और इनका एवरेज कितना है, 95 kg। तो मैं लिख लेता हूं इनके सर पे 95, 95, 95 और यहाँ पे भी 95। अभी 12th पर्सन की बात नहीं की मैंने, 11 लोग दिख रहे हैं मुझे और सबके पास 95 kg है, राइट। 12th पर्सन अगर इसको इंक्लूड किया जाए, अगर 12th पर्सन की बात की जाए, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, 12th पर्सन ये रहा, ठीक है, ओके। The weight of 12th person is 33 kg more than the average weight of all 12 persons। अगर सभी 12 लोगों को जोड़ दिया जाए, सभी 12 लोगों को इंक्लूड किया जाए, तो जो भी इनका एवरेज बनता होगा, जो भी इनका एवरेज बनता होगा, जैसे हमारे पास अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे एवरेज बनेगा क्या, x, ठीक है।
सबका मिलाकर अगर एवरेज x है तो जो 12th पर्सन है उसका जो वैल्यू है वो x से कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है। x से कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है, राइट। तो ये पूरी कहानी है। ये 11 लोगों को मैंने एक ग्रुप में डाला, ये 11 लोग हैं 1 से लेकर 11 तक, और सबका 95 केजी वेट है, ठीक है। 12th पर्सन को मैंने अलग रखा, इसका वेट जो है जितना सबका मिलाकर एवरेज है x उससे 33 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो एवरेज का एक कहानी होता है, अगर एक के पास ज्यादा पैसे हैं एक के पास कम पैसे हैं तो ज्यादा वाला कुछ पैसे कम वाले को दे देगा और दोनों क्या आ जाएंगे, बराबरी पे आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात होती है, जो जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, जिसके पास ज्यादा वैल्यू है, वो कम वाले को थोड़ा सा दे देता है ताकि सब बराबर हो जाए, ठीक। अब ध्यान सुनेगा, अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आता है तो ये बनेगा कैसे। एग्जैक्टली मुझको पता है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझको पता है कि जो 12th पर्सन है उसके पास हमारे पास वेट कितना है, x प्लस 33। लेकिन जरा मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस लाऊंगा मैं। अब ये 33 केजी क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ पे x केजी मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर भी x केजी है। अब ये 33 केजी जो है एक्स्ट्रा है, 33 केजी को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 12th पर्सन जो दिख रहा है उसके पास x तो है ही, अब कितना एक्स्ट्रा था, 33 केजी। अब ये जो 33 केजी है बेसिकली जो एक्स्ट्रा इसके पास था, अगर एवरेज को मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि ये तो एक्स मेंटेन हो रहा है, ये 33 केजी जो एक्स्ट्रा मैंने हटाया हुआ है ये किसके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, 11 लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 केजी। ये 3 केजी किसको एक्स्ट्रा जाएगा, आपके पास ये जो 11 लोग हैं इन सब के पास 3-3 केजी एक्स्ट्रा चला जाएगा, इन सब के पास 3-3 केजी एक्स्ट्रा चला जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एवरेज x है, यहाँ पर भी x मेंटेन्ड है, और यहाँ पे कितना हो गया, हर पर्सन का हमारे पास 98 वैल्यू आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू जो है कोई और वैल्यू नहीं, वो x की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 98 केजी के ही बराबर होगी, और x का वैल्यू मेरा 98 केजी आ गया। वेट ऑफ द 12th पर्सन निकालना है, 12th पर्सन का वेट कितना आएगा, अगर x का वैल्यू 98 है तो 98 प्लस 33 करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 131, 131 केजी। ये मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो जब यहाँ पे x है, इधर भी x मेंटेन्ड है, जो 33 था मैं कितने लोगों के बीच में डिवाइड करूंगा, 11 लोगों के बीच में डिवाइड करूंगा, सबके पास 3-3 आ गया। अब जो एक्स्ट्रा कहीं नहीं बचा है 12th के पास, यानी यहाँ पे 98 सबके पास आ गया, इसके पास x है, यानी x की वैल्यू कोई और नहीं 98 के ही बराबर होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है और एकदम जल्दी बनाएंगे। देखिए 20 लोग हैं जिसमें से 19 लोगों को एक ग्रुप में रखते हैं, 19 पर्सन्स को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। 19 लोग हैं तो ये देखिए मान लीजिए पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, और कितने लोग हैं टोटल, टोटल हमारे पास यहाँ पे 19 लोग हैं, ठीक है। तो ये 19 लोगों का एक ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एवरेज कितना है, 58 केजी। तो आप देखिए यहाँ पे 58, यहाँ पे 58, यहाँ पे 58 और इधर 58। अब बात करते हैं 20th पर्सन की, 20th पर्सन की बात करेंगे तो जो एवरेज अगर मान लीजिए, अच्छा 20th पर्सन का जो वेट है, जितना सब 20 आदमियों का वेट है, एवरेज वेट है उससे 76 ज्यादा। तो मैं अगर पूरे 20 लोगों को इंक्लूड करता हूं, पूरे 20 लोगों को अगर मैं इंक्लूड करता हूं, अगर इन लोगों का एवरेज वेट कितना है, अगर ये x केजी है, 20th पर्सन का वेट कितना होगा, दैट विल बी x प्लस 76, ठीक है, x प्लस 76 केजी, राइट। और ये 19 लोगों का एवरेज वेट कितना है, 58। अब देखो एवरेज होता क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा पहले बताया था एकदम सेम चीज करना है। कैसे करेंगे, पहले लिख लेता हूं मैं एक चीज को लिख लेता हूं कि भैया 20th पर्सन जिसका वेट निकालना है उसका वेट कितना है, x प्लस 76, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, मैंने कहा कि ये x है और यहाँ पे क्या है, x प्लस 76, कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को कम वालों में डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये x तो मेंटेन हो ही रहा है, ये x मेंटेन हो रहा है, जो बचा वैल्यू यहाँ पे कितना, 76। इस 76 को मैं कितने लोगों में डिवाइड करूंगा, ये x तो मेंटेन कर ही रहा है, बचे कितने लोग, 19 लोग, 19 लोगों में 76 डिवाइड होगा, यानी कितना आ गया हमारे पास, 4 केजी, ठीक है। अब ये 4 केजी सबके पास चला गया,
यहाँ पे भी +4 सभी 19 लोगों में +4 चला गया। अब देखिए ये x है, ये भी x है। अब इधर तो कुछ एक्स्ट्रा आपके पास आया नहीं, कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना बनेगा, जितना ये 19 लोगों का एवरेज वेट अब हो चुका है, दैट इज कितना 62 kg। अगर x का वैल्यू 62 हो गया, 20% का वेट कितना बनेगा, 62 + 76 दैट इज 8, और 6 और 7 कितना 13, 138 kg एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए एकदम अच्छे से। ठीक है, अगला, द बैटिंग एवरेज फॉर 40th इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। 50 रन है पूरे 40 इनिंग्स का एवरेज। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोवेस्ट बाय 172 रन्स। ठीक है, एक चीज को लिख लेता हूं मैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 172 रन्स। ठीक है, अच्छा, अगर बोल रहा है कि इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, कौन सा वाला, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 38 इनिंग्स का जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, 48 रन बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया कि सपोज कर लो फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, और यहां पर टोटल 38 इनिंग्स मैंने पहले यहां पे रख दिया। ठीक है, मैंने कितने इनिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 38 इनिंग्स की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं, ये 38 इनिंग्स है, दो इनिंग और की बात करते हैं। कौन कौन सा, एक जो हाईएस्ट वाला था और एक जो लोवेस्ट वाला है। ठीक है, तो टोटल कितनी इनिंग्स दिख रहे हैं मुझे, 40 इनिंग्स दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, अब जब 40 इनिंग्स है तो इनका एवरेज कितना है, 50 रन का। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50। ठीक है, तो सबके पास कितने रन हो गए हमारे पास एवरेज, दैट इज 50 रन। अब हो क्या रहा है कि अगर इस हाईएस्ट और लोवेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू कितनी बन रही है, एज ऑफ नाउ 50 + 50 ये तो 100 है ही, लेकिन हो क्या रहा है, जो रिमेनिंग इनिंग्स है उसका जो एवरेज है वो 48 रन हो जा रहा है। 48 रन कितने इनिंग्स का, 38 इनिंग्स का, मतलब ये जो 38 इनिंग्स आपको दिख रही हैं सब में से दो दो माइनस करना पड़ेगा। 38 इनिंग्स जितनी भी दिख रही हैं सब में से दो दो माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना माइनस करना पड़ रहा है, 38 इनिंग्स सब में से दो दो रन, मतलब 38 इंटू 2 76 रन माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट है वो लोग के पास 76 रन एक्स्ट्रा होंगे जो इन लोगों में से माइनस हो रहा है। कभी भी एक्सक्लूजन होता है और जहां पर भी अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट में जो भी एक्सक्लूड हो रहा है उसमें क्या हो जाता है, उतना ही ऐड होता है। कितना ऐड करेंगे, 38 इनिंग्स मल्टीप्लाइड बाई सब में से एवरेज दो माइनस करेंगे, 38 टू का कितना 76 बनेगा, कितना बनेगा 176। ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बन गया। ठीक है, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना है 176, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना है 172। अब देखिए अगर समथिंग लाइक x + y x - y का वैल्यू पता है आपको तो x और y को निकाला जा सकता है। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि मेरे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट को मैंने 176 मान लिया होता और लोवेस्ट को 0, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 176 का आ रहा है। बट मुझे डिफरेंस कितना बनाना है, 172 बनाना है। मतलब बेसिकली डिफरेंस को मुझे 4 कम करना है, 4 कम करना है। एक काम कर दीजिए, इस वाले वैल्यू को 2 कम कर दो तो ये बनेगा 174, और इसको 2 बढ़ा दो, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। इसको एक काम करिए, इसको 4 हमारे पास कम कर दीजिए। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 172 चाहिए, ओके सॉरी 172 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो आप इसका काम करिए, 176 है ये, तो इसको 170 बना दीजिए, इसको 6 बना दीजिए। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास कितना आना चाहिए, 172 का आना चाहिए। नहीं अभी नहीं आ रहा है, तो एक काम करो नॉर्मल तरीके से इसको कर लो, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन फालतू में फंसेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मुझे हाईएस्ट का वैल्यू निकालना है तो सिंपल सी बात है, 172 + 176 डिवाइड बाई कितना। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन दोनों का एवरेज वैल्यू कितना बनेगा, 174 बनेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट बनेगा 174, अगर लोवेस्ट निकाला रहेगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 2 बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा आंसर बन रहा है।
ठीक है, तो हाईएस्ट इज 174, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी, मेरे पास आंसर आ गया। और ये नेगेटिव नहीं है, ये ए डैश 170 है, बी डैश ये डैश है, नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, एनीवेज अगले सवाल पे चलते हैं। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज रुपीज 3600 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 months इज रुपीज 3900। फाइंड द मंथली एवरेज इनकम इफ ही सेव्स रुपीज 8700 ड्यूरिंग द ईयर। मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर शुरू के 5 महीने और अगले 7 महीने, मतलब पूरे साल भर की बात कर रहा है, शुरू के 5 महीने 3600 रुपए हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर है और अगले 7 महीने एवरेज एक्सपेंडिचर 3900 है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज की बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब बात करो सेविंग की। सेविंग पूरे साल भर का टोटल सेविंग हमारे पास कितना है? टोटल सेविंग 8700 है, राइट। अब पॉइंट क्या है कि अगर इस तरीके से मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, मैं दूसरे पेन से इस्तेमाल कर लेता हूं। इस 5 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 3600 है, 7 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 3900 है, टोटल सेविंग 8700 दिया हुआ है। आपको मंथली एवरेज इनकम निकालनी है। ठीक है, मतलब 12 महीने से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल इनकम जितना भी रहेगा उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बताओ आप कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को 300 रुपए हर महीने बढ़ा दूं पूरे 5 महीने तक, अगर एक्सपेंडिचर को मैं 300 रुपए बढ़ा दूं तो कुल मिला के एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3900 पूरे 5 महीने में। और अगले 7 महीने में एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3900 हो गया। मतलब पूरे साल भर का, ठीक है, इस तरीके से करने से मेरे पास जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, जस्ट अ सेकेंड, जो मेरे पास एवरेज एक्सपेंडिचर है मैं उसको लिख सकता हूं। ऐसा करने पे एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द होल ईयर बिकम्स 3900। अब इसके लिए मैंने कुछ चेंजेस किया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3900, लेकिन इसको मैंने अपने से चेंज किया हुआ है कि शुरुआत के 5 महीने तक हर महीने मैंने 300 एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। एक सिंपल सी बात है, अगर आप खर्च बढ़ाओगे तो आपका सेविंग कम होगा ना। तो आपने खर्च कितना बढ़ाया? 300 रुपए 5 महीने तक, मतलब 1500 रुपए मैंने खर्च बढ़ा दिया। तो टोटल सेविंग आपके पास क्या हो जाएगा? 1500 रुपए कम हो जाएगा। तो कितना बनेगा ये? 7200 ये टोटल सेविंग बनेगा। 7200 टोटल सेविंग बनेगा। तो अगर हमारे पास एवरेज सेविंग पूछा जाएगा तो क्या बनेगा? इस 7200 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 600। ठीक है, तो एवरेज सेविंग कितना बनेगा? तो अगर आपसे एवरेज एक्सपेंडिचर, सॉरी एवरेज इनकम पूछा हुआ है मंथली, तो खत्म हो गई बात। 3900 प्लस 600 कितना बनेगा? 4500 बनेगा। आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस 3900 को 3600 बनाकर भी इक्वल करके कर सकते हैं। इजी डेटा है तो कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक अप्रोच में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज किया गया। अगर खर्च बढ़ेगा तो सेविंग कम हो जाएगा। खर्च मैंने कितना बढ़ा दिया? 1500 रुपए, तो सेविंग कितना कम कर दिया? 1500 रुपए। 7200 सेविंग आ गया पूरे साल भर का, 12 से डिवाइड किया तो पूरा सेविंग कितना बन गया? एवरेज सेविंग कितना आ गया मेरे पास? 600 रुपए। 3900 एवरेज एक्सपेंडिचर, 600 हमारे पास एवरेज सेविंग, एवरेज इनकम कितना बन गया? 4500। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम तरीके से करेंगे हम लोग। 5 मंथ का हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 5800 दिया हुआ है। अगले 7 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 6700 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हमारे पास टोटल सेविंग कितना है? 7500। 7500 अगर मैं इसको बनाऊं, कैसे बनाऊंगा? देखिए ये 5800 दिख रहा है। अगर मैं यहां पे हर महीने 900 रुपए अगर एक्सपेंडिचर अपने से ऐड कर दूं, एक्सपेंडिचर अपना 900 रुपए बढ़ा दूं शुरू के 5 महीने भी, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बन गया? 6700। और यहाँ पे अगले 7 महीने कितना बनेगा? 6700। मतलब पूरे साल भर का एवरेज एक्सपेंडिचर, पूरे साल भर का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना बन गया? 6700, राइट। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास मैंने कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया? दैट इज हर महीने 900, तो 5 महीने में कितना? 4500 मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। 4500, तो सेविंग कितना कम होगा? जितना खर्च बढ़ाओगे उतना ही सेविंग कम हो जाएगा।
4500 रुपए अगर मेरे पास खर्च बढ़ गया तो 4500 रुपए मेरे पास सेविंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेविंग कितना बच गया, 3000 रुपए। अब ये टोटल सेविंग है। अगर मुझे एवरेज सेविंग निकालना होगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 से 2 टाइम्स 24, 5 टाइम्स 0। तो मेरे पास अगर एवरेज सेविंग की बात की जाए कितना हो गया इस केस में, 250। तो आपके पास एवरेज इनकम कितना बनेगा, 6700, 250 दैट बिकम्स कितना, 695, ठीक है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से, एक चीज को समझिएगा कि जो भी सवाल कराए जा रहे हैं, ठीक है, वो उतना सफिशियंट आपके पास इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जिससे ऐसा भी ना हो कि मैं स्पून फीड कर रहा हूं, और इससे ऐसा भी ना हो कि मैं कोई चीज को मिस आउट कर रहा हूं। ये पूरे सेशन में अगर आपकी अपनी डेडिकेशन नहीं रहेगी तो मेरा पढ़ाना कोई वर्थ इट नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से मैं एक सेंडर हूं, यू हैव टू रिसीव एवरीथिंग। तो कई बार होता है कि जैसे मुझे जब मेरे टीचर से पढ़ाया करते थे, तो जब टेक्निक्स बताया करते थे, तो हमने ये ट्रेडिशनल मैथ्स पढ़ी हुई है, हमने ये स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारी एनालिसिस काफी सालों तक बनाकर तब जाके आपके पास कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं आपको, वो एक बार में शायद आप तुरंत समझ जाएं, शायद कई बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट, ये कोई आपके अंदर कमी नहीं है, ये है कि हमने इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप 3-4 बार पढ़कर अगर कोई चीज को समझ सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपने पहले ही बार में डिसाइड कर लिया ये तो मुझे समझ में आया ही नहीं, मतलब फॉल्ट आपके एटीट्यूड में। बात को, इस चीज को बहुत गहराई से समझिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जब मुझे पहली बार बताया जाता था तो इट वाज लाइक कि इवन आई हैव टू सोचना पड़ता था ये कैसे हो गया। तो हमने कुछ रीजनिंग लगाया ही नहीं, हमने कुछ अपना दिमाग लगाया ही नहीं। अच्छा, एक बार में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जो चीज मैं ये बता रहा हूं ये कितने सालों में मैंने खुद समझा है कि मुझे बताना कैसे, ठीक है। तो अगर आप इसमें 1 बार 2 बार 3 बार एफर्ट मारते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। या ये भी मैं नहीं कहूंगा मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आपको रिगरसली एफर्ट मारते रहना है जब तक चीजें समझ में नहीं आ जाए। या आप लोगों के बेनिफिट के लिए है कि आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि कितना अप्रोच आपका, कितना दिमाग खुल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।